एक माँ जिसने 9 महीने अपने कोख में रखा, एक बाप जिसने अपनी मेहनत की कमाई से एक वक्त की रोटी जुटाने की कोशिश की, और एक नवजात जो शायद अभी मुस्कुराना भी नहीं सीख पाया था। उस मासूम को मजबूरी ने बाजार में लाकर खड़ा कर दिया। आज जो खबर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, बल्कि एक सवाल है कि कैसे हालात होंगे कि एक माँ को अपनी ही कोख से जन्मे बच्चे को बेचना पड़ा होगा। ये कहानी है झारखंड के पलामू जिले के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र के लोटवा कामल केडिया गांव की, जो एक छोटा सा गांव है। और वहां रामचंद्र राम और पिंकी देवी नाम के एक दंपति ने सिर्फ 50,000 रुपए के लिए अपना नवजात बेटा बेच दिया। आप सोच रहे होंगे क्यों? तो बता दें कि सिर्फ इसलिए क्योंकि पेट की आग बुझानी थी, क्योंकि बीमारी ने घेर लिया था, क्योंकि सरकार ने मुंह मोड़ लिया था। पिंकी देवी और उसके पिता के पास न जमीन थी, न मकान, न राशन कार्ड, न आधार कार्ड और ना ही कोई सरकारी योजना का लाभ। और अपने 4 बच्चों के साथ वो एक जर्जर सरकारी शेड में जिंदगी काट रहे हैं। और मौसम की मार भी इन्हें लगी। जहां बारिश ने झोपड़ी बहा दी, काम बंद हो गया, मजदूरी बंद हो गई, और इन सबके बीच रक्षाबंधन पर पिंकी ने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जन्म के साथ साथ मौत सी मजबूरी ने दस्तक दी। पिंकी को बीमारी ने घेर लिया। पैसा नहीं था, खाने को अनाज नहीं था, रोज 2 वक्त की रोटी नसीब होगी या नहीं होगी इसका भी कोई अता पता नहीं था। और तब तक एक माँ बाप ने कलेजे पर पत्थर रखकर अपना बच्चा एक दंपति को 50,000 रुपए में बेच दिया। सोचिए क्या मंजर रहा होगा, कैसी दुख की घड़ी होगी। और सवाल है कि क्या यह सौदा सिर्फ एक बच्चे का था या हमारे समाज, हमारी व्यवस्था और हमारी संवेदना का भी सौदा हो गया। जब ये खबर सामने आई तो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी कि CWC हरकत में आई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बच्चे को माँ बाप के पास वापस लाएंगे और परिवार को सहायता दी जाएगी। CO और BDO को भी सूचना दी गई। मगर सवाल यह है कि क्या सिर्फ भरोसे से पेट भर सकता है, और क्या कागजों में दर्ज सरकारी योजनाएं इन झोपड़ियों तक पहुंचती है, या सिर्फ चुनावी नारों और भाषणों तक ही सीमित रह जाती है। एक मां ने न सिर्फ अपने बच्चे को बेचा, बल्कि समाज और सरकार की व्यवस्था पर से अपना भरोसा खो दिया है और उसे भी बेच दिया। जरा आप ही सोचिए, गरीबी में जब ममता बिकने लगे तो ये समाज कैसा हो जाएगा। ऐसी घटनाएं सिर्फ खबर नहीं होती है, ये चीख होती है उस व्यवस्था की जो अब भी सो रही है और अब भी जरूरतमंद लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। नाम है आपका? रामचंद्र राम। कहाँ के रहने वाले हैं रामचंद्र जी? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश, जिगना गौरा। तो यहाँ लोटवा में ससुराल है। नीलांबर पीताम्बरपुर लेस्लीगंज में। हाँ। कब से यहाँ रह रहे हैं? यहाँ से हमको हो गया कम से कम 20 साल हो गया। 4 बच्चे आपके पहले से थे। हाँ। 5वां बच्चा जो हुआ, हाँ। कहाँ है बच्चा? वो बच्चा वो बेचा गया। बच्चा कौन बेच दिया? फिर परिवार मिलके थनैली हुआ था और उसकी जान बचाने के लिए बेच दिया। बेच के दवा सुई कराया, इलाज कराया, बाकी जो है तो अपने पास रखा है। कितने में बेचे? 4 गो बच्चे हैं अभी। बेचे कितने में? 50,000 में। कब बच्चा हुआ था? रक्षाबंधन के दिन 9 तारीख के। बेचा उसी दिन गया कि बाद में? नहीं, 1 हफ्ता बाद। खरीदा कौन है? चटकपुर के है, करधनी के बेटा के साला लिया है। चटकपुर के करधनी राम बेटा के साला का बेटा का साला। कहाँ के रहने वाले हैं वो लोग? लातेहर। लातेहर का एड्रेस मालूम है? हाँ, उसको पकड़ जाएंगे तो बता देगा सब। तो आप चाहते हैं कि बच्चा वापस मिले? हम तो चाहते हैं कि हमारा बच्चा वापस हो जाए। तो 50,000 रुपये कह लिए थे उससे? फिर हम नहीं लिए, हमारे पता नहीं था। हम तो डालटेगंज गए थे कमाने, हमको पता नहीं था। फिर तो काम करके आए शाम को, हमको पता चलने लगला कैसे ऐसे हुआ। तो हम लड़ाई झगड़ा क्या करो से क्या करो। हम क्या चाहते हैं? लड़ाई झगड़ा नहीं किए हम। आप क्या चाहते हैं? हम तो चाहते हैं कि हमारा वापस हो जाए। और पैसा जो मिला था उसका क्या किया? इलाज उसको वापस करेंगे। वापस करेंगे? हाँ। इलाज में कितना खर्च हुआ पत्नी का? वो पत्नी बताएगा कितना खर्चा हुआ है, कितना नहीं खर्चा। कहाँ इलाज चला? इलाज कहाँ हुआ? इलाज तो यही गाँव का आदमी किया है। अच्छा, और बच्चा कहाँ हुआ था? यही जगह।
इसी शेड में। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली खबर के साथ। ऐसे ही और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ।